कि अगर कोई ये पूछता है कि क्या हम कुरान ही पढ़ते रहें, क्या हम सिर्फ दरूदी पढ़ते रहें, और भी तो काम है, दुआ वगैरह करना है किसी के लिए। फरमाया गया जो बंदा तिलावत कुरान में मसरूफ रहा, दुआ करने का वक्त नहीं मिला, तो पूरी कायनात में जो दुआ की जा रही है अल्लाह उसे वो भी अता करेगा। उसे दुआ करने का वक्त नहीं मिला तो अल्लाह ताला उसको वो सब अता करेगा जो उसके कल्ब में है, उसके दिल में है, मांगना चाहता था। क्यों नहीं मांग सका? कि वक्त नहीं मिला उसे, तिलावत कलाम में था। इसी तरह हदीस मुबारका की भी मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया, जो कसरत से दुरूद पढ़ता रहा तो अलग से कोई और दुआ करने की हाजत नहीं। उसको बीमारियों के लिए, अपने कर्ज से नजात के लिए, किसी की परेशानी के लिए दुआ करना जरूरी है। लेकिन अगर दुआ करने का वक्त नहीं मिला, कसरत से मेरे आका की बारगाह में दुरूद पढ़ने में मसरूफ रहा, तो वो दुरूद ही उसकी सारी दुआओं के लिए काफी हो जाएगा। मेरे अजीजों, अपनी जुबान को बिजी रखने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था। और जब जुबान कुरान की तिलावत में या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हुए मसरूफ हो जाती है, तो एक तो इसकी लज्जतों से हमने इसको बचा तो दिया, उन हराम कारियों से बचा तो दिया, जो इसकी शहवत थी उसको रोक तो दिया, लेकिन उसका नतीजा ये भी निकलता है कि इस जुबान में अल्लाह ताला कमाल की तासीर अता फरमाता है, असर अता करता है। जब तुम किसी को एक जुमला कहोगे, दूसरों के 70 जुमलों से ज्यादा भारी लगता है। ये जुबान का असर होता है कि किसी के यहां घंटों कोई चीज कही जा रही हो, वो असर नहीं करता, लेकिन तासीर वाले की जुबान से एक जुमला निकले वो असर कर जाता है। आखिरी बात, सरकार सैयदना गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला जब बयान करते थे तो 70,000 से कम का मजमा नहीं होता था। और मजमा ऐसा कि आपका बयान खत्म होने से पहले कितने तो बेहोश हो जाते, कपड़े फाड़ लेते, कई मर्तबा तो जनाजे उठाए जाते। लोगों की रूह निकल गई। किस वजह से? रिक्कत ऐसी तारी हुई, खौफे खुदा ऐसा तारी हो गया, गौसे पाक के बयान का असर था। एक बार आपने अपने बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार से कहा कि आज तुम बयान करो, हम बैठते हैं। वो बयान करते रहे, काफी देर तक इसी तरह सन्नाटा रहा। वो उतर आए, कहा कि अब्बा जान, वो मजमे के अंदर दमखम नहीं दिखता जब आप बयान करते हैं, आप बयान फरमाएं। सुल्तानुल औलिया गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर चढ़े और चढ़ते ही लोगों से खिताब किया। बस आप देखें खिताब में क्या कहा था। कहते हैं गौसे पाक, ऐ लोगों, आज मेरे घर में एक अजीब हादसा हुआ। अब्दुल जब्बार की माँ यानी मेरी बीवी मेरे लिए दही जमा कर रखी थी एक मट्टी की हांडी में। गर्मियों के दिन थे, मेरी भी खाने की ख्वाहिश थी। मैं भी थका हारा घर पहुंचा था और मेरी बीवी कई दिन से उस दही को जमा कर रखी थी, लेकिन अभी करीब था कि मैं खाने के लिए बैठूं, एक बिल्ला आया घर में और पंजा मार दिया, और उस हांडी को ऐसा पंजा मारा कि हांडी फूट गई और दही पूरा बह गया, और वो बिल्ला उस पे चाट करके चला गया। ना मैं खा सका, ना मेरी बीवी खा सकी। इतना कहना था गौसे पाक का, लोग धाड़े मारकर रोने लग गए और आहवजारी करने लग गए, बहुत रोने लग गए। क्या था इसमें? क्या गौसे पाक ने अपने घर का किस्सा बयान किया, इसमें रोने की बात क्या थी? अरे दही गिर गया, मटका फूट गया, इसमें क्या रोने की बात थी? मेरे अजीजों, वो अहले दिल लोग थे और गौसे पाक की जुबान से निकलने वाले जुमले ये घर के किस्से नहीं सुनाए जा रहे थे, बल्कि गौसे पाक उनको इशारे में ये बता रहे थे कि इंसान की जिंदगी ऐसी होती है, माल जमा करता है, जमा करता है, जमा करता है, जब खाने का वक्त आता है तो मलकुल मौत रूह निकाल लेता है। मलकुल मौत उसकी रूह निकाल लेता है और खाना वैसे उसका जमा किया हुआ सब पड़ा रह जाता है, जैसे मेरे घर में मेरा दही पड़ा रह गया, हम खा ना सके। ये गौसे पाक आखिरत की बात याद दिला रहे थे और लोग धाड़े मारकर रो रहे थे। ये तो बात हुई मेरे अजीजों उन लोगों के मजमे की, लेकिन साथ में मैं आपको एक बात ये भी बताऊं, वजह यह है कि जिस जुबान से ये जुमले निकल रहे थे वो सुल्तानुल औलिया की जुबान है। जुबान का असर होता है, जुबान का असर होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, बंदूक की गोली
बहुत असर करती है, बहुत असर करती है। बंदूक में रख करके अगर मार दिया गया तो हो सकता है किसी की मौत हो जाए, लेकिन वही 50 ग्राम की गोली अपने हाथ में लेकर किसी को मारो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी चोट आएगी, क्या वो असर करेगी? हाथ से आप मार रहे हो किसी को गोली लेकर के, ऐसे ही फेंक दिया जैसे कंकर या पत्थर को फेंकते हैं, किसी को कुछ करेगी? ज्यादा से ज्यादा जो उसका वजन है उतना चोट पहुंचाएगी, कुछ नहीं होगा। गोली वही है, बारूद वही है, लेकिन वही बंदूक की नाली में रख करके मारो तो आदमी की जान चली जाए। ये बात आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि जुबान का असर होता है। बात यही है कि आम वो बंदा जिसने जुबान को बेहयाई में रखा है, उसकी उन बातों का वो असर नहीं होता। हाँ, वही एक अल्लाह के वली की जुबान से एक जुमला निकल जाए, वो हजारों की दिलों में असर कर जाता है, असर कर जाता है। यही तो महबूबे इलाही की बारगाह में एक शख्स ने आकर के अपने घर की कमजोरी और गरीबी की शिकायत की थी। मेरी बेटी की शादी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास माल, और आपने कहा ठीक है जाओ बाहर से कुछ ढेले पत्थर मिल जाए तो ले आओ। 3 ढेले ले आया छोटे छोटे से, आपने 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, दम कर दिया, कहा ले जाइए। बाहर जाकर देखता है तो वो सूना बना हुआ। कहा इसको बेच ले और अपने घर की जो गुर्बत है उसको दूर कर, अपनी बेटी की शादी कर ले। जाहिर सी बात है वो तो 3 टुकड़े सोने के ले गया, कंकरियां जो भी थी, शादी हो गई सारी चीजें, लेकिन फार्मूला तो हाथ में मिला था। मट्टी को ढेले को सोना कैसे बनाया जाता है उसने तो सामने खड़े खड़े देखा था, और उसके बाद घर में बहुत बड़े बड़े ढेले जमा कर लिया, बड़े बड़े पत्थर ला करके बैठा, और उसके बाद वही कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना शुरू किया। 3 बार पढ़ा, फूंक मारा, 3 बार पढ़ा, फूंक मारा, वो ढेला ढेला ही, वो पत्थर वैसा ही। उसने सोचा फिर क्या पढ़ा था उन्होंने, 1000 बार पढ़ लिया, वो कुछ नहीं बदला। दूसरे दिन वो आया, महबूबे इलाही से पूछा कि आपने उस दिन मुझे जो ढेले को सोना बना के दिया, क्या पढ़ के दिया था? कहा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 3 बार। कहा मैं तो 1000 बार पढ़ा, वो ढेले बदल ही नहीं रहे। तब आपने फरमाया तू जिस जुबान से पढ़ रहा है वो और है, मैं जिस जुबान से पढ़ रहा हूं वो और है। जुबान का असर होता है मेरे अजीजों। इस जुबान को जब लज्जतों से बंदा बचा लेता है, अल्लाह उस जुबान में वो असर अता करता है कि जब बंदा फिर किसी को कहे तो दिल में पार हो जाए, और जब बंदा अल्लाह की बारगाह में भी अर्ज करे तो अल्लाह उसकी जुबान की भी लाज रखता है, उसकी जुबान को बेवजन होने नहीं देता। बस अब ये रमजान सबसे बेहतरीन मौसम है, इस जुबान को पाक कर लो, खाने पीने की लज्जतों से भी और बेहयाइयों की भी लज्जतों से। जब ये जुबान पाक हो जाए तो अपने इस जुबान को आदत डाल लो मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में कसरत से दुरूद भेजने की। और एक बात मैं बताकर रुखसत होता हूँ, हजरत सईदना सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी है। दलाइलुल खैरात दुरूदों के मजमुए का एक ऐसा हिस्सा पूरी दुनिया में आज मशहूर है, जितने दुरूद थे सबको उन्होंने जमा किया। और दलाइलुल खैरात पढ़ पढ़ करके कितने वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने विलायत अता फरमाई, अल्लाह के वली बन गए। इसको लिखने वाले सुलेमान जजूली, क्यों लिखा उन्होंने वो बताते हैं। एक बार सफर में थे और रास्ते में शाम हो गई, असर हमने नहीं पड़ी थी, करीब देखा तो एक कुआं था, कुएं से पानी निकालने की कोई चीज है नहीं और हमें वजू करना है और असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूबने को है। देखा एक छोटी सी बच्ची करीब में आ रही थी, तो इन्होंने सोचा घर वगैरह होगा इसका, जल्दी से उस बच्ची को बुलाया, 10-11 साल की बच्ची। उससे कहा बेटी कोई पानी निकालने के लिए कुएं से चीज तुम्हारे यहां से मिल जाए तो ले आओ, ताकि हम पानी निकालें और वजू करें, नमाज पढ़ें। उस बच्ची ने कहा अच्छा इतना ही करना है आपको? तो वो करीब आई, कुछ पढ़ा और कुएं में थूक देती। जैसे ही उसका कुएं में थूकना था कि पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ गया, कुएं का पानी ऊपर आया। सुलेमान जजूली कहते हैं हमने वजू कर लिया, देखा कि इस लड़की की करामत, और उससे हमने कहा अल्लाह की कसम देता हूं बेटी रुक जाना, नमाज पढ़ लेने दे, हमारी असर कज़ा ना हो जाए। असर की नमाज पढ़ने के बाद उस बच्ची से आप पूछते हैं बता तो सही क्या पढ़ करके तूने इस कुएं को इस तरह का हुक्म दिया? उसने, उस लड़की ने कहा कुछ भी नहीं, एक बार दुरूद पढ़ा था।
एक बार दुरूद पढ़ा था, कहा एक बार दुरूद पढ़ा और कुएं का पानी जोश मारकर बाहर आया। उस बच्ची ने कहा बात दर हकीकत यह है कि मेरे वालिद ने हमें तरबियत ऐसी की, कभी हमने अपनी जुबान पर हराम ग़िज़ा को लगने नहीं दिया और कभी हराम जुमला जुबान से निकाला नहीं। फिर दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ने उसमें यह असर अता फरमाया। उसके बाद आपने पूरे दुरूदों का मजमुआ लिखा था। इसलिए मेरे अजीजों, जुबान को बचाओ, इसकी हिलाकतें बहुत बड़ी हैं। जब ये हिलाक करती है आदमी को तो काफिर बनाकर छोड़ती है। यही जुबान के जुमले हैं जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देते हैं।